हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईपीएस फैक्ट्री। हम 2 फरवरी 2025 को आरपीएससी द्वारा कराए गए आरएएस एग्ज़ाम को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो आंसर्स बताए जा रहे हैं वो ऑफिशियल आरपीएससी द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार है। तो एक बार देख लेते हैं आंसर। आप मिलान कर लेना अपने पेपर से और देख लेना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। इनको मिलाना है घटते हुए क्रम में लंबाई की। तो सबसे लंबा है ये चेन्नई कोलकाता, दूसरे नंबर पे है कोलकाता दिल्ली, तीसरे पे है दिल्ली मुंबई और चौथे पे है मुंबई चेन्नई। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करना है। लूनी बेसिन और शेखावटी बेसिन प्रदेश राजस्थान बांग्ला के उप प्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है। सही है। अगला है, नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। तो ये गलत है। 2 इसका आंसर है। राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूहों को दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर है जालौर, जयपुर और कोटा। कौन सा सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु सही है, काकरापार गुजरात सही है, कैगा तमिलनाडु ना होकर कर्नाटक में है, इसलिए तीसरा हो गया गलत। चौथा नरोरा यूपी ठीक है। जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? तो अल्फी की प्रधानता है। वर्ष 2021-22 में देश का कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत रहा? 38.98% रहा। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है बोरानाडा, जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में खंडीय जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? जैसलमेर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उदयपुर, सोम और जाखम नदी, बूंदी में कुराल, भरतपुर, गंभीरी और पार्वती, और अलवर में है सावी और रूपारेली, यानी कि 4 इसका आंसर है। राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टस खदानें कहाँ अवस्थित हैं? तो अर्जुनपुरा, पीपरदा। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं कपूरड़ी, मेड़ता और कंसऊ। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना सुमेलित कौन सा नहीं है। सोरसन बूंदी सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। रनखार जालौर, मनसा माता झुंझुनू, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? गोडवार। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? समाजवादी दल। राजस्थान में कुल साक्षरता दर के अनुसार घटते क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त हैं? 15, 16, 19, 30। इस वर्ष भारत में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या नागरिक निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? 1976 42वां संविधान संशोधन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन से संविधान से कौन सा केस संबंधित है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 39, मिनर्वा मिल्स 42वें संबंधित है, किहोतो होलाम 52वें, और पी संभामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश ये हो जाएगा 32वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा कथन गलत है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना
जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। चुनाव एकल संकरीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने 100 गुणा, ये गलत है, 1000 गुणा होता है, गुणित उसके भागफल में हो और राज्य की जनसंख्या उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के भाग देने पाए, तो और ही गलत आंसर है क्योंकि वो 100 दिया है, 1000 होता है। अगला प्रश्न है, सही कथन पहचानना है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और उसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान अनुसार की गई। गलत है। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुदलीय आयोग की अवधारणा 95 में, ये भी गलत है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निरपेक्षता के मामले में आयोग के पास परामर्शार्थी क्षेत्राधिकार है, ये सही है। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न कथनों कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाणित करता है। जब अध्यक्ष को उठाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो ना तो अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे, ये गलत है। कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते। थर्ड इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो इस पर 31 दिसंबर 2003 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? संघ के अध्याय 1 भाग 7 के तहत संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच विभाजित किए जाने या किए जा सकने वाले करों के निवल आगमों का वितरण इस पर सिफारिश करेगा। वे सिद्धांत जो भारतीय संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करते हैं, इस पर करेगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं की संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय इस पर भी होगा। जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा, ये वित्त मंत्रालय का कार्य नहीं है, तो वित्त आयोग के अंतर्गत ही नहीं आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का जवाब देना है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 135 लोकसभा पर विजय प्राप्त की, सही है। 2004 के चुनाव में भाजपा 133 लोकसभा के स्थानों पर विजय रही, गलत है। 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है 1। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संतानम समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान के राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? भैरों सिंह शेखावत। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थीं? 2। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा के अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदर्श बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधान के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। अध्यक्ष विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। यह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 240 द्वारा शासित होता है, तो ये गलत है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन से राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया, सही है। गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल नियुक्त हुए, गलत है। हरिभाऊ किशन बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद ग्रहण किया, सही है। तो इसका सही आंसर हो गया 3। राज्य में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। इस अधिनियम द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था?
जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? अनुच्छेद 320(3). निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला है? 20/4/2024 को। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामले में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्न में से कौन सा उन जांचों का हिस्सा नहीं है? लोक सेवक द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा है। अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव या बच्चों के खिलाफ हिंसा ये नहीं है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि कितनी है? तो महापौर का चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि है 30,000। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति का सदस्य नहीं होता। मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता और मनोनीत कैबिनेट मंत्री राज्य सूचना आयोग की चयन समिति के सदस्य होते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? न्यायमूर्ति N.K. जैन ने। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना है, नागरिक उन्मुखी शासन, उत्तरदायी सरकार, जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही? तो 2020-21 के बजट में। जीएसटी के इनपुट पर कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह दोहरे करारोपण को रोकता है। राजस्थान में राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में गलत कथन बताना है। राज्य निवेश पोर्टल मंजूरी अनुमोदन के लिए वन स्टॉप सूचना, पंजीकरण, अनुमोदन, ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य कर एक एकल बिंदु इंटरफेस और समयबद्ध निकासी प्रणाली प्रदान करता है। यह बड़े निवेशी प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उन्हें अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन वन स्टॉप सुविधा है। तो ये गलत है, तो 2 हो गया इसका आंसर। भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? पूर्व मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं? नहीं। हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्यस्फीति बाहर रहती है, गलत है। पूर्व मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील है। 4 हो गया इसका आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम स्थान कौन सी फसल का है? पोषक अनाज के मामले में कर्नाटक है। दालों के मामले में मध्य प्रदेश और मूंगफली के मामले में गुजरात है। सोयाबीन के मामले में महाराष्ट्र, ये ऐसा दिया हुआ है आरपीएससी ने, जबकि मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि सोयाबीन के मामले में एमपी फर्स्ट है। आरपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है? 3 दिया है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया, सही है। और 50 करोड़ से अधिक व्यक्ति राष्ट्रीय के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऐसा गलत है। यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी प्रदान करने का अधिकार देता है। तो थर्ड इसका आंसर है ए और सी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2000 का स्थान 120 से अधिक में 126 था।
और इसके पड़ोसी देश चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी निम्न है। तो ये गलत है, सबसे निम्न नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है और ये बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी में सुधार के लिए सीमित प्रगति ही हुई है। तो आंसर हो गया 2। कार्मिकों की जनसंख्या में अनुपात को परिभाषित करता है। कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। 1951 के बाद के शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र सुधारों में से कौन सा संबंधित नहीं है? FRBM संबंधित नहीं है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। राजस्थान में राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा सकल राजकोषीय घाटे का 3.7% रहा। ठीक है, यह FRBM अधिनियम 2005 से अनुमोदित सीमा से कम है। ये गलत है। वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक है। ठीक है, 1 हो गया इसका आंसर। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ष 2046-47 का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को और 29-30 तक 50 लाख को रोजगार देना। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 23-24 में 3.4% से बढ़कर 29-30 में 5% और 40-47 में 8% तक करना। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 58 से 70 करना। तीनों सही है। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो निर्माण, विनिर्माण, कृषि, खनन। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? रीति का। नीति आयोग के स्थान पर रीति आयोग हुआ है राजस्थान में। कौन सा विकसित नहीं है? तो एग्रो फूड पार्क उदयपुर नहीं है, बाकी तीनों सही है। राजस्थान सरकार ने एम-SAN नीति 2024 घोषित की है। ये प्रभावी होगी 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा तक। बताना है नए औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कौन सा है? नाडोल पाली, धर्मपुरा बाड़मेर, उमरिया झालावाड़ और मालकीतुष उदयपुर। पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में सही कथन बताने हैं। कौन सा कथन सही है? इस योजना के तहत आवेदन हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली कराने के लिए सही है। और सोलर सोर्स स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान है। गलत है। योजना पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति और 100% ऑनलाइन व्यवस्था है। सही है। 4% बैंक ऋण, ये गलत है। 56 का 3। राजस्थान में आस्था योजना के निम्न में से कौन पात्र हैं? ये व्यक्ति जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जनश्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक है। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर का सशक्तिकरण। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? मोतियाबिंद में। प्रोटीन। निम्नलिखित में से दाब की इकाई है? बार, पीए, पास्कल, एटमॉस्फेयर, टोल। तो सभी हैं। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का मुख्य उद्देश्य है नई सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवेज क्षेत्र प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार, शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार, शहरी क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा में सुधार। तो जल आपूर्ति। निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। नेटवर्क लेयर। डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम है
VSHORADS। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार ESA के लिए सही नहीं है? ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। चौथी पीढ़ी की जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित शैवाल से। निम्नलिखित दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है। यांत्रिक AI एक समूह परिवीक्षित अधिगम में चिन्हित निविष्ट डेटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम को प्रशिक्षित किया जाता है, गलत है। मशीन जांच और भूल के माध्यम से सीखती हैं और उन्हें प्रबलन अधिगम के दौरान प्रतिफल मिलता है। क्वार्सिक्योर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। निम्नलिखित में से कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? टेलिटेम में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतक में पाए जाने वाले एक सूक्ष्म खनिज है? आयोडीन। विशेष रोगवाहक जनित रोग रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन करना है, तो गलत है। एडिस चिकनगुनिया जीवाणु जीवाणु न होकर विषाणु है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND AQI 101 से 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है मध्यम। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, तो अलनीला व लालिना एक प्रकार के झंझावात है, ये कथन गलत है। ICAR-CI RT RCTO ICAR CIR COT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेल्यूलोज संयंत्र संबंधित है कपास से। IUCN की रेड लिस्ट को कहा जाता है जीवन का बैरोमीटर ऑफ लाइफ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में गलत कथन का चयन करना है, गलत है। इसमें 18 जिले और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बस्सी अनार, सागर भुज का खजूर और देवड़ावास अमरूद, केमरी आम। SDG 17 लाइफ ऑन लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापना, सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। कौन सा है? SDG 15। मार्च 2000 में जन्मी भारत की पहली गाय गंगा किस नस्ल से संबंधित है? गंगा संबंधित है गिर से। 78 मिट्टी के पोषक तत्वों पूर्ति क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। एक फसल उसी खेती में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती, तो गलत है। यदि लगातार ऋतु में अलग प्रकार की फसल उगाई जाती हैं, तो मिट्टी में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पोषक जैसे खाद को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, तो दोनों ही गलत है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अवशिष्ट मॉडल बना रहा है? तो आंधी। क्वेश्चन 81 का आंसर दिया हुआ है 3। 82 का आंसर है क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर का उपयोग करना चाहिए? हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, सौर पैनल महंगे हैं और सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे वहन नहीं करने में सक्षम नहीं है, तो केवल एक तर्क मजबूत है। और ये मैथ के क्वेश्चन है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग देख लेना। 24 दिया हुआ है, 83 का आंसर, 84 का आंसर दिया हुआ है 2, 85 का है 4 और 86 का आंसर है 3, 87 87 का आंसर है 3, 88 का है 1, 88 का है 2, 89 का है 2, 14 और 90 का आंसर है 4।
91 का है 4, 92 1 और 93 है 4, 94 है 2, 95 है 3, 96 का आंसर है 3, 97 का 1, 98 का है 3 और 99 का है 3। नागरिक मुद्दों पर सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक और प्रबंधित सुलझाने हेतु जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया? जयपुर 311। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है 2। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? उपचुनाव न्यूनतम मतदान प्रतिशत दौसा में हुआ, 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया। सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मत पर खिंवसर विधानसभा क्षेत्र जारी किए गए, गलत है। गुरु घासी दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए एक सही कथन चुनिए। सही कथन है, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 किस दिनांक तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029। हाल ही में याम्बू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? उरुग्वे। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाइजीरिया। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? हांगकांग। और ये बताना है किसने कौन सा पुरस्कार, किस क्षेत्र में पुरस्कार जीता है? 4 है इसका आंसर। अनन्या विजेश ने संगीत में, वहीं प्रतीक केंडिलवाल सुगम्यता, प्रियंका दीपक दबड़े कला और संस्कृति। कुछ भाषाओं को सम्मिलित करते हुए शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? तो 11। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवेक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 लॉन्च किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने। हाल ही में हाल लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चैन को वेधशाला से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती द्वारा किया गया। ये 51 मीटर की ऊंचाई पर है, गलत है। यह दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया है। तो तीसरा हो गया इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अतुसी निमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता की? ये की है अजय सेठ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? बिहार कर रहा है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में कितने पदक जीते? 4। 38वें नेशनल गेम्स 2025 मेजबानी उत्तराखंड करेगा। नेशनल गेम्स में 28 खेल और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं शामिल हैं, तो गलत है। नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य जीते हैं? 16 स्वर्ण और 7 कांस्य। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 में पृथ रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? शतरंज।
निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेंटले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? नलियासर। मारवाड़ की रावचुंडा की मृत्यु के संबंध रावचुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन करें। रावचुंडा को मंडोज दहेज में प्राप्त हुआ। रावचुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुए। राव जयसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने किसे परास्त किया था? कामरान। निम्नलिखित में से उज्जैन के उत्खनन में कौन शामिल था? उज्जैन के उत्खनन में वी.आर. मीना और आलोक त्रिपाठी शामिल थे। बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे तो नहीं गए थे? प्रयोग में अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया। 1945 का एम.एस.ए. मधुलाक एस.ए. सुधाकर प्रतिवेदन किस देशीय से संबंधित था? जोधपुर से संबंधित था। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में असत्य बताना है। तो इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों को सुधारात्मक कार्य करना था, ये उसका उद्देश्य नहीं था। राजौड़गढ़ में माखनदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव को। लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ये 4 तालों का वाद्य यंत्र है, इसमें सामान्यतः रामदेव जी के भजन का प्रयुक्त होता था, इनमें सुमेलित नहीं है। तो कुमार राजो करणी देव की नहीं है, करणीदान की नहीं है। 130 मिलान करना है। किशनगढ़ निहालचंद, बीकानेर अली रजा, मेवाड़ के हैं शाहिबदीन, मारवाड़ के शिवदास। संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लालदास आजीवन अविवाहित रहे, गलत है। लालदास की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करा था, दोनों गलत हैं। राजस्थान की वेशभूषा में कसुमल कौन सा रंग होता है? लाल। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री सोबाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे अशोक आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। किसके लिए राजस्थान वासी में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? पहेलियों के लिए। कुषाण वंश के कटविशिष द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सर्वलोकेश्वर। स्तूपों के संदर्भ में सही कथन बताना है। स्तूपों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है, उसका अर्थ है चीज की किसी संचय के माध्यम से बनाई गई हो। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की कला बौद्ध काल से पूर्व की थी। दोनों सही हैं। बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, तो दिव्य वृत्तांत और आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आजीवक संप्रदाय के बारे में सही कथन है। नियतिवाद में विश्वास, उनमें पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, गलत है। और कठोर तपस्या में विश्वास। इन इमारतों का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? सासाराम और किलाए कोना मस्जिद। भक्ति आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर भक्ति सिद्धांत निर्गुण को दिया, तो ये तीसरा गलत है, बाकी तीनों सही है। एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य के संबंध में किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया था? रविंद्रनाथ। कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मल्ल नारायण ने भाव चिंता रत्न और वीर शैवामृत किस भाषा में लिखे हैं ये दोनों ग्रंथ? कन्नड़। 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था?
लक्ष्मण स्वामी मुरालियर, मरुस्थल और अवस्थी, गोबिएशिया, और कालाहारी दक्षिण अफ्रीका है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार नहीं है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बाकी सब है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण निम्न कथनों में सही बताना, सही कथन कौन सा है? उन्होंने यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की आलोचना की थी। दोनों सही है। सही क्रम लगाना है, काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर, शिवालिक। CABB सही नहीं है। मानसून अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के तत्वाधान में किया गया था, ये सही नहीं है। 149 मिलाना है। राप्ती किसकी है? घाघरा की। तीस्ता ब्रह्मपुत्र। फोर्थ इसका सही आंसर है। किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? उष्णकटिबंधीय वनों में। तो इस तरह RPSC का हो गया पेपर। आप लोग आंसर की मिला लेना और बताना कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। हालांकि इस बार पिछली बार से कट ऑफ कम जाने के चांसेस है, क्योंकि पेपर टफ आया है। बाकी तो आंसर के रिलीज होने पर ही पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जाएगी। अभी प्रेडिक्शन लगा रहे हैं सबकी कट ऑफ लगभग जनरल की 82-85 के बीच रहेगी। अब देखते हैं कितनी रहती है इसकी कट ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।